वीडियो, एक नया टॉपिक और एक नई वेलकम लाइन के साथ आप सभी का स्वागत है। हौसले हो अगर बुलंद तो मुट्ठी में हर मुकाम है। हौसले हो अगर बुलंद तो मुट्ठी में हर मुकाम है। मुश्किलें और मुसीबतें तो जिंदगी में आम है। मुश्किलें और मुसीबतें तो जिंदगी में आम है। मुश्किलों से मुसीबतों से डरना नहीं है, उससे हमें निपटना है और उससे सीखना है। उसे सीख कर हमें आगे बढ़ना है और इस तरह से हमें अपने हौसलों को बुलंद रखना है। अपने आत्मविश्वास, अपने कॉन्फिडेंस को जब हम बुलंद बनाएंगे, कैसे? अपने माइंडसेट से, अपने एटीट्यूड से, अपने पैशन, अपने हार्डवर्क, अपने एफर्ट से। आप कहेंगे कि ये सब बोलने की बातें हैं, ये सब लिखने की बातें हैं। वास्तव में काफी सारी मुश्किलें आती है। हाँ, मैं मानती हूँ, मुश्किलें और मुसीबतें तो जिंदगी में आम है, पर इसीलिए तो हम मनुष्य है, जिससे कुदरत ने हमें काफी सारी शक्तियां दी है मुसीबतें और मुश्किलों से निपटने की। जरूर है हमारी उन शक्तियों को गतिमान बनाने की, हमारी उन शक्तियों को हमें एक्टिवेट करने की, तभी हम उस मुसीबतों से निपट कर आगे बढ़ पाएंगे। अपने हौसलों को बुलंद बनाते जाइए, फिर देखिए आपकी लाइफ में कैसे कैसे मिरेकल्स होते हैं। प्रीवियस वीडियो में यानी कि वीडियो नंबर 103 में हमने एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड के टॉपिक को डिस्कस किया। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड और फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड और डिमांड फंक्शन। तो शुरू करते हैं। हमने वीडियो नंबर 101 से जब ये टॉपिक डिमांड का शुरू किया, तभी उसी वीडियो में हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ डिमांड। डिमांड के दो टाइप्स होते हैं, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। कोई भी इंडिविजुअल अपनी डिमांड्स किसी भी कमोडिटी के रिलेटेड जब करता है, तब हम उसे इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं, और सभी इंडिविजुअल, सभी कंज्यूमर मिलके जो डिमांड होती है टोटल में, उसे मार्केट डिमांड कहते हैं। अब समझते हैं डिमांड फंक्शन यानी कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या होता है। डिमांड फंक्शन सॉल्व्स द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर ए कमोडिटी एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स। किसी भी कमोडिटी की डिमांड और उसके अलग अलग जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं, अलग अलग जो फैक्टर्स होते हैं, उन दोनों के बीच की जो रिलेशनशिप होती है, उसे हम डिमांड फंक्शन कहते हैं। मतलब कि जब किसी भी चीज की डिमांड होती है, तब उस डिमांड को आइडेंटिफाई करने के लिए इनकम, प्राइस, फैशन, ट्रेंड, इस तरह के काफी सारे डिटर्मिनेंट्स होते हैं। तो अब इन सभी को हम समझते हैं वन बाय वन। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन shows how demand for a commodity by an individual consumer in the market is related its various determinants। जब हम किसी भी चीज की डिमांड करते हैं तो काफी सारे फैक्टर्स, काफी सारे डिटर्मिनेंट्स उस पर इफेक्ट करते रहते हैं। तो इन सभी डिटर्मिनेंट्स के बारे में हम समझते हैं। यहाँ पे डिमांड फंक्शन दिया गया है, dx इज इक्वल टू एफ इंटू ब्रैकेट पी एक्स पी आर वाई टी ई। dx यानी कि डिमांड फॉर कमोडिटी x, किसी भी चीज की जो टोटल डिमांड होती है वो, f यानी कि फंक्शन, px प्राइस, pr प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, y इनकम, t टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, e कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशंस। अब इन सभी के बारे में हम डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट वन है ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी। हम जिस चीज की डिमांड के बारे में बात करते हैं, उसकी अपनी प्राइस उसकी डिमांड पर कैसे इफेक्ट करते हैं, वो हमने वीडियो नंबर 102, 103 में लॉ ऑफ डिमांड में समझा था कि जब कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज होती है, तब उसकी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होती है, और उनकी प्राइस जब डिक्रीज होती है, तब उसकी क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होती है। यानी कि यहाँ पे इनवर्स नेगेटिव रिलेशन बनता है, जिसे हम लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। तो इस तरह से किसी भी कमोडिटी की प्राइस उसकी अपनी डिमांड तय करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके बाद आता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड।
जो भी चीजें हम यूज कर रहे हैं, जो भी कमोडिटी की हम डिमांड करते हैं, उसकी रिलेटेड गुड की प्राइस जो होती है वो भी इस कमोडिटी की डिमांड पर काफी मात्रा में इफेक्टिव होती है। समझते हैं, रिलेटेड गुड में दो टाइप की गुड होती है, एक होती है सब्स्टिट्यूट गुड और एक होती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड। सब्स्टिट्यूट गुड वो होती है जो हम इसके बदले उसका यूज कर सकते हैं, यानी कि इसके ऑप्शन में हम ये वाली चीज यूज कर सकते हैं, जैसे कि टी एंड कॉफी। अगर टी ना मिले तो हम कॉफी भी यूज करते हैं, जैसे कि बॉल पेन एंड इंक पेन। बॉल पेन के बदले में हम इंक पेन भी यूज करते हैं, मतलब हमारा काम चल जाता है। तो इस तरह की जब रिलेटेड गुड में सब्स्टिट्यूट गुड होती है तब क्या होता है, माना कि टी की प्राइस बढ़ गई, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ वन, किसी भी एक चीज की टी की प्राइस बढ़ गई, तो लोग क्या करेंगे, वो कॉफी का कंजप्शन बढ़ा देंगे, यानी कि कॉफी की डिमांड बढ़ा देंगे। तो जो ये सब्स्टिट्यूट गुड्स होती है वहां पे जब इंक्रीज इन प्राइस ऑफ वन, किसी भी एक चीज की प्राइस में इंक्रीज होता है तो दूसरी चीज की डिमांड, दूसरी कमोडिटी की डिमांड भी बढ़ती है। उसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड। कॉम्प्लीमेंट्री गुड ऐसा होता है कि एक के बिना दूसरा चलता नहीं, एक के बिना दूसरे की डिमांड इम्पॉसिबल होती है या तो ना के बराबर होती है, जैसे कि कार एंड पेट्रोल। कार एंड पेट्रोल ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री चीजें हैं, ये दोनों साथ हो तभी काम में आ सकती है। तो हम देखें कि अगर प्राइस ऑफ पेट्रोल फॉल्स, जब पेट्रोल की प्राइस फॉल होती है तो कार की डिमांड बढ़ेगी, और जब पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज होती है तो कार की डिमांड डिक्रीज होगी। इस तरह से यहाँ पे जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड की प्राइस में चेंज आता है तो उसकी डिमांड पर भी इस तरह का चेंज आता है। नेक्स्ट है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। जनरली कंज्यूमर्स नॉर्मल गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स का कंजप्शन करते हैं, उसकी डिमांड करते हैं। नॉर्मल गुड्स को हम सुपीरियर गुड्स भी कहते हैं, जहाँ पे हाई क्वालिटी हाई प्राइस मानी जाती है, और इंफीरियर गुड्स को हम थोड़ी लो क्वालिटी वाली गुड्स भी मानते हैं। तो जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो उसकी रियल परचेसिंग पावर बढ़ने से वो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी बढ़ाएगा, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन बनेगा। पर इंफीरियर गुड के केस में ऐसा नहीं होता। जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो उसकी रियल परचेसिंग पावर भी बढ़ती है, तो अब वो इंफीरियर गुड्स की डिमांड घटाकर अपनी इनकम बढ़ने से नॉर्मल गुड्स की डिमांड करेगा, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव इफेक्ट होता है। समझते हैं एक एग्जाम्पल के, एग्जाम्पल लेते हैं हम कि राइस और व्हीट, जिसको हम नॉर्मल गुड और सुपीरियर गुड भी कह सकते हैं, और मेज जो है वो इंफीरियर गुड कहलाता है। तो जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो वो राइस और व्हीट का कंजप्शन भी बढ़ाएगा, यानी कि उसकी डिमांड बढ़ाएगा। पर जब उसकी इनकम बढ़ती है तो वो मेज का जो कंजप्शन करता है वो अब नहीं करेगा या तो डिक्रीज करेगा, और नॉर्मल गुड की कंजप्शन की तरफ बढ़ेगा, उसकी डिमांड बढ़ाएगा। यानी कि यहाँ पे मेज जो कि इंफीरियर गुड माना जाता है उसकी डिमांड में डिक्रीज आता है जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है। उसके बाद आता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। कोई भी कंज्यूमर जिस कमोडिटी के प्रति अपना स्ट्रॉन्ग टेस्ट और प्रेफरेंस डेवलप करता है तभी तो वो अपना डिमांड करता है, और उसका जो ये टेस्ट एंड प्रेफरेंस होता है वो किस किस चीज से इन्फ्लुएंस होता है, एडवर्टाइजमेंट, चेंज इन फैशन, क्लाइमेट, न्यू इन्वेंशंस। हम पहले जिस चीज की डिमांड करते हैं तो अब हम उस चीज की डिमांड नहीं करते, क्यों? क्योंकि हमारा प्रेफरेंस चेंज हो गया, हमने कोई एडवर्टाइजमेंट देखी, हमने देखा कि फैशन में चेंज आ गया है, क्लाइमेट में चेंज आ गया है, कोई न्यू इन्वेंशन हुई है। तो जब हम इस तरह के चेंज से रिलेटेड अपने प्रेफरेंस चेंज करेंगे तभी हमारी डिमांड में भी चेंज आएगा। उसके बाद आता है एक्सपेक्टेशंस। फ्यूचर के रिलेटेड हमारी कुछ एक्सपेक्टेशंस जब होती है तभी हम अपनी डिमांड में चेंज करते हैं, जैसे कि फियर ऑफ शॉर्टेज। प्रीवियस वीडियो में जैसे हमने समझा था कि अनयूजुअल सिचुएशन आती है, अनयूजुअल कंडीशंस आती है, तब हमें फियर ऑफ शॉर्टेज या और लेस सप्लाई का जब फियर होता है तब हमारी डिमांड में फर्क आता है। उसी तरह से चेंज रिगार्डिंग प्राइस,
फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगी या फ्यूचर में प्राइस घटेगी, इस तरह का जब हमारा एक्सपेक्टेशन होता है तब भी डिमांड में चेंज आता है। टेक्नोलॉजी में बदलाव आने की कोई भी आशंका रहती है तभी भी हमारी डिमांड में चेंज आता है। तो इस तरह से काफी सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो हमारी डिमांड पर इफेक्ट करते हैं, जिसको नजर में रखते हुए ही हम किसी भी चीज की डिमांड करते हैं। इसे कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, यानी कि डिटरमिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। तो कैसे ये सारे डिटरमिनेंट इंडिविजुअल डिमांड पर इफेक्ट करते हैं, ये आज हमने समझा। बहुत ही आसान, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि इन सभी बातों को हम ध्यान में रखते ही अपनी डिमांड करते होते हैं। इसके साथ अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो नंबर 105 में हम डिस्कस करेंगे मार्केट डिमांड फंक्शन। तब तक स्टे ट्यून्ड विद शिव एकेडमी। थैंक यू।